सो हेलो गाइज, वेलकम टू द एस्थेटिक पॉइंट। माई सेल्फ राहुल। और जैसे आपने टाइटल में जान ही लिया होगा, सो डायरेक्टली आते हैं आज के मुद्दे की तरफ। सो गाइज, रिसेंटली हमने बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में कुछ अनफॉर्चुनेट डेथ्स को विटनेस करा है। बट गाइज, बॉडी बिल्डिंग इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, बेसिकली इट इज़ अ डिफरेंट स्पोर्ट ऑल टुगेदर। इसलिए मैं इस टॉपिक के ऊपर एक अलग वीडियो कवर करूँगा। एंड स्पेसिफिकली इस वीडियो में मैं रिसेंट डेथ्स इन फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करूंगा, क्योंकि गाइस जैसे हम लोग देख रहे हैं कि आजकल न्यूज़ चैनल्स पे ये एक हॉट टॉपिक बन चुका है कि जिम करने से हार्ट अटैक होता है, ज़्यादा वर्कआउट करने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। एंड गाइस, इस टॉपिक के ऊपर एक रेफरेंस के तौर पर पुनीत राजकुमार सर और सिद्धार्थ शुक्ला का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, बिकॉज दे पास्ड अवे एट अ वेरी यंग एज। एंड गाइस, इससे क्या हो रहा है, जो नए लोग थे, जो स्पेशली अपने फिटनेस जर्नी की शुरुआत करने वाले थे, तो वो जिम के नाम से ही डर रहे हैं। एंड गाइस, आई एम लिटरली सरप्राइज कि आजकल ट्रेंडिंग में जिम करने से हार्ट का खतरा या ज़्यादा वेट उठाने से हार्ट का खतरा, ऐसे लिटरली टॉपिक चल रहे हैं। मतलब गाइस, इनडायरेक्टली जिम को एक हार्ट अटैक से जोड़ा जा रहा है। एंड आई एम लिटरली शॉक्ड कि जिम एक हार्ट अटैक की लोकेशन कब से बन गई यार। एटलीस्ट मीडिया और कुछ न्यूज़ चैनल्स तो इसको इसी तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं, लाइक ज़्यादा वेट या ज़्यादा एक हाई इंटेंस ट्रेनिंग करने से हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है। अगर ऐसा होता तो जितने भी पावर लिफ्टर्स हैं जो नेशनली और ग्लोबली कॉम्पीट कर रहे, तो वो तो अभी तक सर्वाइव ही नहीं कर रहे होते। एंड गाइस, रही बात हार्ट अटैक और जिम की, तो मैं आपको बता दूं कि हार्ट अटैक एक हार्ट की प्रॉब्लम है, उसका आपके जिम करने से या ना करने से कोई रिलेशन नहीं है। क्या जिम के बाहर लोगों को हार्ट अटैक्स नहीं होते, लाइक इन ऑफिसेस, लाइक इन पार्क्स या घर में यार? तो मुझे सही में समझ नहीं आ रहा कि लोग हार्ट अटैक और जिम को कंपाइल क्यों कर रहे हैं। एंड यस गाइस, देयर आर 0.01% ऑफ केसेस जहाँ पर लोगों को हार्ट अटैक्स आए भी है जिम में। एंड गाइस, इसके दो रीजन्स हो सकते हैं, मैं बोलूँगा। पहला रीज़न है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है ऑफ द हार्ट कॉम्प्लिकेशंस, और अगर आप एनाबॉलिक्स को अब्यूज़ कर रहे हो, तो आप बेसिकली अपने बॉडी को स्ट्रेस में रखकर उन हार्ट कॉम्प्लिकेशंस को और बढ़ा रहे हो। एंड द सेकंड रीज़न इज़, अगर रिसेंटली आपकी कोई हार्ट प्रॉब्लम डायग्नोज हो चुकी है, या रिसेंटली अगर आपकी कोई हार्ट सर्जरी हुई है, बट फिर भी आप अपनी कैपेसिटी के बाहर अपनी लिमिट्स को पुश करके आप एक हाई इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे हो, सो उस केस में आप अपनी बॉडी को एक एनारोबिक स्टेट में रख के उन कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क को और बढ़ा रहे हो। ये तो वही बात हो गई ना यार, कि अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है बट फिर भी आप रोज़ मिठाइयाँ पहले जा रहे हो, सो आप उसके रिस्क को और बढ़ा रहे हो। एंड गाइज, अगर मैं रिसेंट केसेस में सिद्धार्थ शुक्ला के डिमाइस की बात करूँ, तो गाइज उनके केस में मोस्टली वेट ट्रेनिंग या एक हाई इंटेंस ट्रेनिंग और स्टेरॉइड्स को उनके डिमाइस की वजह बताई गई है, विच वॉज एब्सोल्युटली बुलशिट इन माई ओपिनियन। बिकॉज सी गाइज, सिद्धार्थ वॉज इनटू वेट ट्रेनिंग फ्रॉम हिज मॉडलिंग डेज। एंड अगर हम उनकी पीक फिजिक की बात करें, सो ही वॉज नॉट समथिंग विथ फुल्ली श्रेडेड बॉडी विथ वेन्स एवरीवेयर। इनफैक्ट ही वॉज एट अ हेल्दी 12 to 13% ऑफ बॉडी फैट रेंज with a good training experience. So guys, personally, I really don't think he was on anabolic steroids. I may be 100% wrong in it, but it is my honest opinion guys. I think कि reason behind his demise was something else, जिसको किसी भी न्यूज़ चैनल और मीडिया चैनल ने कभी कवर ही नहीं किया, and that is the family history. और जब हम एक हार्ट कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं, then family history plays a very vital role. And mostly people who suffer from heart complications at a young age, उनकी कुछ ना कुछ फैमिली हिस्ट्री होती है। दे आइदर हैव ए लंग और हार्ट कॉम्प्लिकेशंस। एंड गाइस, अगर हम उनकी फैमिली हिस्ट्री की बात करें, सो सिद्धार्थ्स फादर पास्ड अवे ड्यू टू लंग डिसीज। एंड गाइस, एज वी नो कि लंग्स एंड हार्ट आर क्लोजली कनेक्टेड ऑर्गन्स, क्योंकि ब्लड इवेंचुअली ऑक्सीजनेट होने के लिए हार्ट से लंग्स में ट्रैवल करता है थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। सो गाइस, दैट्स व्हाई आई से कि हार्ट एंड लंग्स आर क्लोजली कनेक्टेड। एंड गाइस, दिस ईयर वी ऑल्सो लॉस्ट पुनीत राजकुमार सर एट द एज ऑफ 46 ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। एंड गाइज, उनके केस में भी मोस्ट ऑफ द मीडिया एंड न्यूज़ चैनल्स ने उनके वेट ट्रेनिंग को और उनके जिमिंग को एक रीज़न बताया था उनके सडन डिमाइस के पीछे। बट फैमिली हिस्ट्री, जीन्स, इसके बारे में किसी ने फ्रंट फुट पर आकर बात नहीं की। सो गाइज, पुनीत राजकुमार वॉज द सन ऑफ पर्वथामा राजकुमार, एंड पर्वथामा राजकुमार वॉज हिज मदर बेसिकली, एंड शी पास्ड अवे इन 2017 बिकॉज ऑफ वॉट? कार्डियक अरेस्ट। एंड रीज़न बिहाइंड पुनीत राजकुमार डिमाइस? कार्डियक अरेस्ट. So it was in his family history basically, but genetics, family history, इसके बारे में किसी ने बात नहीं करी. And guys, I feel the other main reason behind सिद्धार्थ शुक्ला and पुनीत राजकुमार demise was also undiagnosed condition. शायद जो उनको एक सडन बड़ा हार्ट अटैक आया था, सो उसका जो बीज है वो उनके बॉडी में पहले से पनप रहा था in the form of plaque. Now what is plaque? See guys, plaque is basically build-up मैं कहूँगा of fats, cholesterol एंड अदर डेड सेल्स, जो अगर ज़्यादा मात्रा में आपके आर्टरीज के वॉल्स के ऊपर
जमा हो जाए तो ये आपके आर्टरीज को ब्लॉक करते हैं एंड इन रिटर्न यू गेट अ मैसिव हार्ट अटैक। एंड आई वुड से कि ये जो कंडीशन थी वो ऑलरेडी सिद्धार्थ एंड पुनीत सर के साथ में थी, बट बिकॉज दे वेयर लुकिंग फिट फ्रॉम आउटसाइड उन्होंने इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसीलिए बिकॉज दे वेयर लुकिंग एक्सटर्नली फिट, अंदर क्या चल रहा है ये किसी को पता नहीं चला, इनफैक्ट उनको खुद को पता नहीं चला। इसलिए गाइज मोस्टली डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि अगर ये कंडीशन पहले ही पकड़ में आ जाती तो इसका रिस्क कम किया जा सकता था। सो गाइज हमने टॉपिक को तो कवर कर दिया, बट आई फील कि इस वीडियो को इस नोट पर एंड करना इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। आई फील कि अगर हम लोगों ने एक प्रॉब्लम डिस्कस की है सो उसका सॉल्यूशन भी डिस्कस करना ज़रूरी है। सो नाउ व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? सी इसका मेरे हिसाब से एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज़ वंस यू अबाउट 30s एंड यू हैव फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट कॉम्प्लिकेशंस देन प्लीज़ गेट योर ब्लड वर्क डन। एंड स्पेशली अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप 30s के बाद एटलीस्ट अपने HDLs, LDLs एंड अदर हेल्थ पैरामीटर्स को चेक करते रहे, बिकॉज वंस इट इज़ डायग्नोज, सो आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ 100% क्यूरेबल, बट येस एटलीस्ट यू कैन मिनिमाइज द रिस्क। एंड गाइज इफ यू आर अबव 40s or 20s, doesn't matter, please include some form of cardiovascular exercises in your routine, just like jogging, cycling, skipping or at least walking to maintain your overall health. So guys अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो, एक शेयर कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे जल्द ऐसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय।